दोस्तों इस वीडियो से आपका हिंदी का 7 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी का अंतर्गत जो एक पोर्शन आता है संस्कृत दिग्दर्शिका, इसके 6 महत्वपूर्ण श्लोक को एक ही वीडियो में उनके हिंदी अनुवाद और संदर्भ के साथ समझने वाले हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है टोटल आपको पता है कि कहता है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपके 2 श्लोक पूछे जाते हैं, जहां से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप लोग यहां पर 7 नंबर अपना पक्का कर सकते हो और वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जिनको आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। चलिए तो पहले जान लेते भाई। सबसे पहले देखो यहां पर आपके सामने इस तरीके से श्लोक आएगा और जितने भी आपको बताए जाए उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको रट करके जाना है। जैसे आपके सामने एक दिया गया यहां पर निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पदा पर विचलन्ति पदम न धीरा। अब देखो इसका आपको जब पूछेगा इस तरीके से श्लोक तो कहेगा कि भाई संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो देखो संदर्भ कैसे लिखोगी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यहाँ पर देखो आपको इसके लिए सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार ये कहाँ से लिया गया है श्लोक आपका। तो देखो आपको ज्यादातर मैं बात करूंगा तो एक ही श्लोक या 2 श्लोक है जो बाहर से किसी दूसरे चैप्टर से, जैसे कि सुभाषित रत्नानी हो गया, जातक कथा हो गया, इन दूसरे चैप्टर से पूछ ले जाते हैं। बाकी ज्यादातर जो आपके श्लोक है चांसेस है 90% में बात करूं 90 से 95% चांसेस है वो आपका सुभाषित रत्नानी वाले पार्ट से है। ठीक है, तो आपका इसका श्लोक किस तरीके से लिखोगे, आपको लिखना है यहां पर प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। बस इतना लिखने का संदर्भ का आपको मिलता है 2 नंबर। ठीक है, यानी कि 7 नंबर में से 2 नंबर सिर्फ इस संदर्भ को लिखने का मिलता है। उसके बाद 5 नंबर जो मिलते हैं वो मिलते हैं इसके हिंदी अनुवाद के। देखो हिंदी अनुवाद कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर तो इस तरीके से आप देखो कॉपी पर जब लिखोगे तो मैं कॉपी पर आपको बताता हूं कि ब्लैक पेन से हेडिंग डालना होता है और नीले पेन से बाकी का आपको देना पड़ता है। अब देखो इसको समझना, कह रहा है निंदन्तु नीति निपुणा, समझ इसलिए लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, यानी कि नीति में जो निपुण लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी आप निंदन्तु मतलब कि निंदा करें या स्तवन्तु मतलब या स्तुति वंदना करें। समझिएगा लाइन को, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। नीति में निपुण लोगों की आप चाहे निंदा करो, निंदा मतलब क्या होता है ना, बुराई करना, और स्तुवंत मतलब कि चाहे आप उनकी स्तुति यानी कि वंदना करो, यानी अच्छा काम। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। तो लक्ष्मी मतलब कि धन संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार आए, या गच्छन्तु मतलब कि चली जाए, है ना। अद्यव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, यानी कि अद्यव का मतलब आज ही, वा मरणमस्तु चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, है ना। युगांतरे वा मतलब कि चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो। न्यायात पदा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी कि न्याय के पद से वो कभी भी प्रविचलन्ति मतलब विचलित नहीं होते हैं उनके पैर। ये चीज आपको याद रख लेना है। तो नीति में जो निपुण यानी ज्ञानी लोग होते हैं उनकी चाहे निंदा कर दो, चाहे आप स्तुति वंदना कर दो, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद हो, न्याय के पद से वो कभी विचलित नहीं होते हैं। ये नीति में निपुण लोगों की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। तो देखो समझ में आ गया ना कैसे लिखोगे, बस आपको एक बार समझ लेना है स्टोरी को, अपने हिसाब से आपको जाके छाप देना है। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी में अनुवाद देख सकते हो, कर सकते हो। चलिए ये आपका श्लोक हो गया। इसके बाद आपके अब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले श्लोक है चलिए जान लेते हैं। तो एक श्लोक आपको ये मैंने बता ही दिया। इसके बाद आपको यहां से स्टार्टिंग में आपको तैयार करना है एक श्लोक और आपका, और 6 बताऊंगा आपको। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। अब इसका देखो संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ आपका जैसे उसी पाठ से सुभाषित रत्नानी का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो आपको बस आपको इसी प्रकार से संदर्भ को लिख देना। ठीक है ना, इन सभी का श्लोक आपका संदर्भ ऐसे रहेगा। जो आपका डिफरेंस दूसरे चैप्टर से रहेगा वहां पर सिर्फ चैप्टर का नाम आपको बदल देना है। ठीक है, तो सुभाषित रत्नानी से है तो आप यहां पर सुभाषित रत्नानी कर देना, और अगर दूसरे पाठ का इनमें से कोई आएगा तो आपको वहां पर उस पाठ का नाम लिख देना,
बाकी सारा थ्योरी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खानाम निद्रया कलहेनवा। इसका मतलब होता है कि बुद्धिमानों का समय है ना, धीमताम मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब कि काव्य शास्त्रों की चर्चा में बीतता है किसका समय, धीमताम लोगों का यानी बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन चा मूर्खा नाम निद्रया कलहेनवा। अब जो मूर्खा नाम मतलब कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका समय कहे में व्यतीत तो होता है भैया, तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका निद्रा यानी सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में, व्यसन करने में, इन सब बुरे बुरे मतलब लड़ाई झगड़ा या बुरे प्रकार की प्रवृत्तियों में इस प्रकार का समय जो है मूर्ख व्यक्तियों का बीतता है। तो बस इतना लिखने का 5 नंबर और संदर्भ लिखने का 2 नंबर, यहां से आपको आएंगे पूरे 7 नंबर इस तरीके से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आपको मैंने बताया है कि 7 क्लियर होंगे तो होंगे। चलिए ये आपका श्लोक हो गया, 2 हो गए ना, एक शुरू में बताया एक ये वाला। अब इसके बाद आपका अगला श्लोक यहां पर दिया गया है, जल बिंदु निपाते कमसा पूरेते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्म से चा धन से चा। कई बार आपको बताया हूंगा मैं इसको। जल बिंदु निपाते ने क्रमशः पूर्यते घटा मतलब कि जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से क्या होता है, घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्म से चा धन से चा, ठीक उसी प्रकार से चाहे जो भी विद्या हो या धर्म हो धन हो, ये सभी धीरे धीरे संग्रह करने से ही इकट्ठा होते हैं, ना कि एक दिन में, है ना। तो इसका आप इस तरह तरीके से हिंदी अनुवाद करोगे कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं धर्म और धन का संग्रह करने का यही कारण होता है, अर्थात निरंतर प्रयास करने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं, यानी इकट्ठा हो पाती हैं। एक दिन में आप चाहोगे तो ज्ञानी नहीं बन सकते हो, एक दिन में आप धनवान नहीं बन सकते हो, एक दिन में आप धर्मात्मा या धर्मशाली नहीं बन सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करने से ही होगा। तो इस प्रकार से इस वाले श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद ऐसे करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो यहां पर आपके पास अगला श्लोक आता है तीसरा, और जैसे मैंने एक और पहले बताया था तो कह सकते हो चौथा श्लोक है ये। आपके पास दिया गया है कि उदेति सविता ताम्र एस्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म एक रूपता। इसका मतलब है यहां पर कि उदेति सविता मतलब यहां पर सूर्य को कहा गया है, सूर्य भगवान है ना। ताम्र मतलब होता है लाल, ठीक है, वर्णों को मीनिंग को याद कर लेना। ताम्र मतलब लाल, इस्ताम्र एवास्तमेति चा यानी कि सूर्य जब उदय होता है, निकलता है सुबह के टाइम पर, तो आपने देखा होगा कैसा होता है, लाल रंग का होता है। एवास्तमेति चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म एक रूपता। अब यहां पर देखो सूर्य उदय के समय लाल, एवास्तमेति चा मतलब कि अस्त होते समय भी क्या होता है, लाल रंग का होता है। जब निकलता है सूरज तब भी लाल, पूरे दिन में कितना भी चमक रहा हो, कितना भी धूप निकल रही हो, लेकिन जब अस्त होने का टाइम आता है शाम को तो देखोगे वो उस टाइम पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अब ऐसे यहां पर कहा गया कि संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म एक रूपता, यानी कि इसी प्रकार से जो महापुरुष लोग होते हैं उन पर चाहे जितना ज्यादा संपत्ति का मतलब सुख आ जाए या विपत्ति का मतलब जितना ज्यादा दुख आ जाए, वो एक रूप में ही दिखाई देते हैं। यानी दुख को भी उसी रूप में वो सहन करने की क्षमता रखते हैं और सुख को भी उसी रूप में वो सहन करते हैं, ना ज्यादा उछलते नहीं है। ठीक है ना, आपकी भाषा में बोले तो इस तरीके से इसका करोगे हिंदी में अनुवाद। देखो यहां से सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति या विपत्ति में महापुरुष एक रूप में रहते हैं, सुख और दुख दोनों को वो ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला एक श्लोक आपके पास है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय चारक क्षणाय। यानी कि विद्या विवादाय, जैसे कि जो खलस यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसकी प्रवृत्ति दुष्ट होने की होती है, वो विद्या उनकी विद्या होती है विवाद के लिए। धन क्या होता है, मदा यानी घमंड करने के लिए होता है। शक्ति जो होती है दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। अब वहीं अगर बात करें साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, तो सज्जन व्यक्ति इसके विपरीत चलते हैं। उनकी जो विद्या है वह ज्ञान के लिए, दूसरों को मतलब अच्छा सिखाते हैं। और जो धन होता है वो दानाय मतलब कि दूसरों को दान करने के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए मदद करने के लिए। और शक्ति क्या होती है, रक्षणा, दूसरे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसका देखो इस तरीके से आप यहां से हिंदी अनुवाद कर दोगे।
दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन जो है मद यानी घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। उम्मीद है आप लोग अब समझ जाओगे कि भाई हिंदी अनुवाद कैसे करना है और संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, एक अंतिम श्लोक आपका बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए और फिर आप लोग पूरा का पूरा यहां से करके आओगे। अगला आपका श्लोक दिया है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासि को नु विज्ञातु महरति। इसका मतलब यहां पर ये होता है वज्र आदि से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल, है ना, पुष्प। तो वज्र से भी कठोर और फूल से भी मृदुल यानी कोमल, लोको ताराणाम चेतासी कोनु विज्ञातु महरत, जो महापुरुष लोग होते हैं उनका जो हृदय होता है वो वज्र से भी कठोर होता है और पुष्प से भी क्या होता है? कोमल यानी मृदुल होता है। चेतासी मतलब कि यहाँ पर चित्त की बात करें यानी कि आत्मा की बात करें, मन की बात करें, तो ऐसे लोगों के चित्त को कोई नहीं जान सकता। ये डिपेंड कहां पर करता है? तो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, है ना। और इस प्रकार से आप लोग ये पांचों श्लोक इधर के ये तैयार कर लेना। एक श्लोक मैंने ये वाला बताया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और इनका आपको संदर्भ कैसे लिख देना है, तो संदर्भ लिखने का तरीका आपका यही होगा जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। बस ये तरीके आप लोग याद रखना, ऐसे करके आओगे तो मिलेंगे पूरे आपको कितने? 7 नंबर। अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।